Now question number second is use the given Venn diagram to find the following set. हमें इस Venn diagram की हेल्प से इनके सेट्स हमें फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट की जितने भी यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम सेट बना देंगे. तो यहाँ पर ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब लिख देंगे हम. जितने भी हमें यूनिवर्सल सेट में चाहे सेट ए चाहे सेट बी चाहे कॉमन कुछ भी अगर हमें दिखाई दे रहे हैं सारे हम यूनिवर्सल सेट में राइट डाउन कर देंगे. 2, 8, 10, 12, 6, 4, 16, 14, 20, 18. All these are elements of यूनिवर्सल सेट. नाउ सेट ए हमें फाइंड करना है. सेट ए के जितने भी एलिमेंट है 2, 10, 12, 8 वो सब हम इसमें राइट डाउन कर देंगे. 2, 8, 10 एंड 12. सेट बी में 10, 12, 4, 16, 14. ये पूरे बी लूप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं 10, 12, 4, 16 एंड 14. ए यूनियन बी का मतलब ये ए का भी पार्ट और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक साथ. 2, 8, 10, 12 लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. हम 10 और 12 लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे. 4, 16 एंड 14. अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो यू में हो ए में ना हो. ऐसे एलिमेंट जो यू में हो पर ए में ना हो. तो यू में क्या क्या आ रहे हैं. यू में बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो भी यू में आ रहे हैं. ठीक है. पर ए में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए. तो ए में कौन कौन है 2, 10, 12 यानी कि हमें ए का पार्ट छोड़कर ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो मतलब ए पार्ट को छोड़कर 10 और 12 ए में भी आ रहे हैं इसलिए इसको हम छोड़ देंगे. 4, 16, 14, 6, 18, 20 इसको ही लिखेंगे. 4, 16, 14, 6, 18 एंड 20. सिर्फ ए पार्ट को ए का वो पार्ट जो बी में आ रहा है उसे हम छोड़ देंगे. ठीक है. का कॉम्प्लीमेंट ऐसा एलिमेंट जो यू में हो बी में ना हो यानी बी को छोड़कर सारे जितने भी यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं बी को छोड़ देंगे. यानी हम 10 और 12 को ये पूरा बी पार्ट पूरा ही छोड़ देंगे. ठीक है. तो सेट जो बनेगा 2, 8, 6, 18, 20. अब ए इंटरसेक्शन बी जो ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है कॉमन. तो 10 एंड 12 है. इसमें 10 और 12 एलिमेंट प्रेजेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यूज द गिवन वेन डायग्राम टू फाइंड द फॉलोइंग. इन वेन डायग्राम का यूज़ करके हमें इनके सेट फाइंड करने हैं. यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे हमें राइट डाउन कर देने होते हैं. तो हमें ए बी सी डी ई एफ इसमें एफ भी है जी है एच है आई है जे भी दिखाई दे रहा है के भी हमें दिख रहा है एल भी है एम भी है कॉमा एम कॉमा एन ओ और ये स्मॉल आर है. ओ पी भी दिख रहा है पी रहा क्यू और आर यानी स्मॉल लेटर्स ए टू आर जितने भी हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं. अब हमें सेट बी के एलिमेंट यानी सेट बी में ये पूरा जो लूप है इस लूप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स हैं. यानी कि एम जे पी एफ जी एच एफ जी
and H. Now set Q. Q लूप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं A B C D E F G I N, A B C D E F G H G F G I N R सेट के एलिमेंट्स R लूप के अंदर जितने भी हैं G I N L K H, G I N H K L. अब P का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स सिर्फ P लूप के एलिमेंट्स को छोड़कर, P लूप के अंदर जितने भी आ रहे हैं उनको छोड़कर P के अलावा जितने भी हैं उनको लिख लेना है हमें। तो Q के ये वाले A B C D E I N K L O Q R, ये सारे एलिमेंट इसके होंगे। A B C D E I N, F और G को नहीं लेंगे, Q के उस सेट को नहीं लेंगे जो P में अभी आ रहा है, उसको हमें नहीं लेना है। तो A B C D E I N K L O Q and R। अब इसका मतलब ऐसे एलिमेंट जो U में हो Q में ना हो, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट सिर्फ Q लूप को छोड़कर M J P H K L, M J P H K L, K L O Q R, O Q R। ये भी यूनिवर्सल सेट में से R सेट को निकालकर, R सेट के जो लूप है इसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब आएंगे। M J P F, M J P F A B C D E, A B C D E, और इनको नहीं लेंगे I N क्योंकि ये R लूप के अंदर आ रहा है। O Q R, O Q R। P इंटरसेक्शन Q, P और Q का कॉमन पॉइंट वो ये है जिसमें F और G आ रहे हैं। F and G। अब Q and R, Q and R का कॉमन पॉइंट ये है इंटरसेक्शन, Q and R का इंटरसेक्शन पॉइंट बीच का ये कॉमन G I N, G I N, P माइनस Q, ऐसे एलिमेंट जो P में हो Q में ना हो, तो Q को छोड़कर P के सारे एलिमेंट, तो Q लूप में ये F और G Q लूप में भी आ रहा है, इसलिए इसको छोड़कर P के सारे एलिमेंट M J P H, M J P H, Q माइनस R यानी Q को छोड़कर, Q के वो एलिमेंट Q के लूप में उन एलिमेंट को छोड़ देना है जो R में भी आ रहे हैं। Q के लूप में से जो R में भी आ रहे हैं G I N, उसको हमें छोड़ देना है, बाकी सारों को लिख लेना है Q के एलिमेंट F A B C D E F, A
बी, सी, डी, ई और एफ। सिर्फ इसमें से हमें उसको हटाना था जो आर लूप में भी आ रहे थे, ठीक है। अब P माइनस आर, यानी आर P लूप में से उन एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है जो आर में आ रहे हैं। P लूप में आर एलिमेंट में आने वाले एलिमेंट्स हैं H और G, बाकी सब P में ही आ रहे हैं। M, J, P, F, M, J, P, F. If set A and set B minus A and set B intersection A intersection B, then fill the elements of the given sets in the Venn diagram and tabulate the elements of the set B, B minus A and A union B. तो हमें क्या करना है, ये जो सेट हमें गिवन है A सेट, B माइनस A सेट, A इंटरसेक्शन B सेट, इसको हमें इस वेन डायग्राम में फिल करना है और इस वेन डायग्राम की हेल्प से हमें सेट B, A माइनस B और A यूनियन B के सेट भी फाइंड करने हैं। तो A सेट और A इंटरसेक्शन B में B और C कॉमन है, तो B और C हमने कॉमन लिख दिया। अब आता है बी और सी कॉमन आने के बाद सिर्फ ए में कौन सा एलिमेंट बचता है, ए में सिर्फ ए बचा। और अब हमें बी माइनस ए, बी माइनस ऐसे एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो बी में तो हो पर ए में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट जो बी में हो, जैसे कि वो एलिमेंट यहाँ पर हैं जो बी में है पर ए में नहीं है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट हैं ये। तो इसमें आ गया आपका डी, ई, यानी कि ये बी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं, डी, ई, एफ, जी। तो जो बी के एलिमेंट हो गए बी, डी, सी, ई, एफ, जी, सारे पूरे बी के एलिमेंट हो गए। और डी, ई, एफ, जी जो है ऐसे एलिमेंट जो बी में है पर ए में नहीं है। अब बी के जो एलिमेंट ए में आ गए वो तो निकल गए, ठीक है, ये आ गए आपका बी माइनस ए। अब ये हमने सारे फिल कर दिए, हमने सेट ए भी लिख दिया, हमने बी माइनस ए के एलिमेंट्स भी लिख दिए और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स भी हमने राइट डाउन कर दिए। अब इन्हीं की हेल्प से हमें सेट बी के एलिमेंट फाइंड करने हैं। सेट बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, बी लूप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बी, सी, डी, ई, एफ and G, all elements of set B. Now set A minus B. अब हमें A माइनस B के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। A माइनस B ऐसे एलिमेंट जो A में हो B में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो A में हो सिर्फ B में ना हो। तो A का जो पार्ट B में चला गया उसको हमने लिखेंगे, ए में सिर्फ कौन है, ए, एक ही एलिमेंट है ए माइनस बी। अब आ जाते हैं सेट ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन बी का सेट हमें फाइंड करना है। ए यूनियन बी में जो ए और बी दो, जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, यानी जितने भी एलिमेंट हमें ए बी में दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लेंगे। लेकिन ये जो कॉमन वाला पॉइंट है इसको एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, ये क्या है, ए यूनियन बी के एलिमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए माइनस बी set this, set B minus A this and A intersection B is this, then use a diagram of to display the elements of the given sets and tabulate the elements of the given sets. This
हमें क्या करना है, हमें कुछ सेट्स गिवन है, ए माइनस बी का सेट गिवन है, बी माइनस ए का सेट गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी का सेट गिवन है, और इनको हमें एक वेन डायग्राम में डिस्प्ले करना है, इनको शो करना है। तो एक हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और उसमें दो सेट, क्योंकि ए और बी दो ही सेट है, उनको ओवरलैप करते हुए, क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट्स भी है, तो हमने ए एंड बी दो सेट इनको ड्रॉ कर दिया, उनके लूप ओवरलैप करते हुए ड्रॉ कर दिया है, और एक यूनिवर्सल सेट शो कर दिया यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म की राइट साइड में। अब ए माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, यानी ये सिर्फ जो ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ ए में है, ये सिर्फ एक तरह से मान के चलिए जो सिर्फ ए में आ रहा है, ए का वो पार्ट छोड़ना है जो बी में आ रहा है, ठीक है। तो 1, 3, 7 एंड 8, ये सिर्फ ए ही पार्ट में आ रहा है, क्योंकि ए का ये वाला पार्ट बी में जा रहा है, इसलिए इसको हम बी में नहीं लिखेंगे। अब बी माइनस ए, यानी ये सिर्फ ये जो एलिमेंट है सिर्फ बी में आ रहे हैं, बी का वो पार्ट छोड़ना है जो ए में आ रहा है, यानी 2, 4 एंड 6। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में हो, इंटरसेक्शन पार्ट्स ये है 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इनकी ये तो हमने शो कर दी है, इसके बाद हमें इन सेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेट ए की वैल्यू कैसे, इसके एलिमेंट्स पता करेंगे। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं और ये वाला कॉमन पार्ट वाला भी सेट ए में आएगा, यानी 1, 3, 7, 8 एंड 5। एंड सेट बी के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट्स, सेट बी में ये पूरा बी के लूप में जितने भी एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं 2, 4, 5, 6, ये सेट बी के एलिमेंट है। अब बात है ए यूनियन बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में और बी में दोनों में हो, बस जो कॉमन पॉइंट है उसको रिपीट नहीं करना है। 1, 2, 1, 2 सीक्वेंस से लिख देते हैं, वैसे कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, बस इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, 8 से ज़्यादा। तो ये ए यूनियन बी का सेट बन गया। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई, हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।